नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे एक बहुत ही अच्छे नियम के बारे में कि आप बिना कोर्ट जाए अवैध कब्जा कैसे हटवाएं। यहाँ पे मैं सीआरपीसी के नियम बताऊंगा, प्रशासनिक नियम बताऊंगा, जो आपको कोई भी एडवोकेट नहीं बता सकता। बहुत ही अच्छी जानकारी होने वाली। और सबसे ज़रूरी साथियों कि यहाँ पे तरह तरह की जानकारी दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर विवाद कर रहा है तो क्या करें उसे डाउन करने के लिए, अवैध कब्जा कर लिया है तो क्या करें, और यदि आपको यकीन है कि ये व्यक्ति कभी भी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर सकता है दबंगों को लेकर, तब आपको कौन सा प्रोसेस करना है। ठीक है। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप 190 फीस पे करके बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है। अब देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, निश्चित ही आप वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि भाई ज़मीन पे या तो आपकी विवाद होगा, ठीक है, या कोई अन्य मैटर, तो कैसे उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथी, कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर विवाद कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए विवाद अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कैसा करेगा वो मैं आपको बता दूं। विवाद हो सकता है कि आपका या तो पड़ोसी वाला कर रहा होगा, ठीक है ना, पड़ोसी वाला, ठीक है, और या आपका पार्टनर कर रहा होगा, या तो सह खातेदार आपका भाई परिवार, या मान लीजिए सह खातेदार उसी में वो होगा, या पड़ोसी। सिर्फ और सिर्फ दो ही विवाद होंगे, तीसरा कोई विवाद हो ही गया नहीं। अगर तीसरा कोई विवाद है तो बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट होगा मिनटों में। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम परेशान कर रहे, तो हम तो कर ही नहीं सकते, हमारा यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं जवाब क्या दे लूँगा। दूसरी, अगर मान लीजिए मैंने बाद में रजिस्ट्री करवाई तो बाद वाली रजिस्ट्री वैसे ही मान्य नहीं होगी। ठीक है। तो दो ही विवाद होते हैं। अब साथियों मान लीजिए पड़ोसी विवाद कर रहा है, ठीक है, तो आप प्रशासन के पास जाएं और प्रशासन को वहाँ पे एप्लीकेशन लिखें। ध्यान रहे, एप्लीकेशन आप एडवोकेट से ही लिखवाएं, आप भाषा नहीं लिख पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे द्वारा अपना एप्लीकेशन तैयार करवाना चाहते हैं ड्राफ्टिंग, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन तैयार करवाएं कि महोदय फलाना फलाना व्यक्ति जो है, जो कि मेरी उसके पास है, अब ये मुझे परेशान कर रहा है, ये यहाँ तक ज़मीन का क्लेम कर रहा है, यहाँ पे विवाद कर रहा है। तो लेखपाल और कानून को आएंगे प्रशासनिक उस पर। ठीक है। आप समाधान दिवस में दीजिए। अगर आप धारा 24 से गए तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। तो उसके लिए आप प्रशासनिक कार्रवाई करें, और समाधान दिवस में ही कर्तव्य होता है कि भाई लेखपाल कानून को भेजें, वो यहाँ पे जाके पैमाइश करें, नाप तोल करके बताएंगे कि भैया ए ऐसा है, आपका यहाँ तक है, आप यहीं तक रहिए। ठीक है। और बी से कहेंगे आपका यहाँ तक है, और ये आख्या लिख कर देंगे, और आख्या दोनों लोगों को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है। बेसिक नियम तो यही है। ठीक है। तो इससे आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरी बात साथियों, ये भी हो सकता है कि उसमें कोई सह खातेदारों को, अब मान लीजिए साथियों कि ये है हमारा, ठीक है, अब यहाँ पे 3 सह खातेदार रखे हैं, ए बी सी। ए यहाँ पे कब्जा किए, बी कब्जा किए, सी किए। ठीक है। अब बी और सी में लड़ाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है। बी और सी में लड़ाई हो रही है, बी कह रहा है कि नहीं हमारा ज़्यादा, सी कह रहा था। तो भी साथियों यहाँ पे आप प्रशासनिक ही मदद लें। ठीक है। प्रशासनिक मदद लेने के बाद ही आप जो है इनका सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वरना यहाँ पे 116 117 आपको करना पड़ेगा, जो कि रेगुलर सूट है, उसमें टाइम लगेगा। तो अगर कोई विवाद कर रहा है तो उसकी वजह समझिए, वजह के अनुसार आप कार्रवाई करें, और कार्रवाई आपकी 90% होगी। क्यों? क्योंकि उसमें वजह है, समाधान दिवस होता है, उसमें लेखपाल कानून को इन चीज़ों को समाधान कर सकते हैं, और अपनी आज्ञा दे के जो पार्टी है वो उसको माननी पड़ेगी। बेसिक नियम है ये। ठीक है। माननी पड़ेगी भाई। मान लीजिए आप विवाद, हमारा आपका विवाद है, हम कह रहे हैं कि यहाँ तक है, आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तक है, तो लेखपाल को बुला लो भाई, प्रशासनिक उस पर भेज देगा। ठीक है। तो वो करवा लो। अब मैं हवा में ये चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, भी बताऊँगा कहाँ पे पावर है मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। और फिर मैं कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर पर, तो आप ले सकेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना या कोई एप्लीकेशन टाइप कराना, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका हो सकता, अवैध कब्जा कर लिया है तो क्या करें। सबसे बड़ी चीज़ है साथियों कि कोई जो आपकी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर ना पाए, ध्यान रखना। अगर अवैध कब्जा कर लिया है, फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे 164 में और 165 में। मान लीजिए आज तक आपका कब्जा था, आज शाम को ही किसी ने हटा दिया, कल परसों हटा दिया जबरन, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट को ये धारा 164 165 में कार्य में वो पूरी पावर है
कि अगर मजिस्ट्रेट के क्षेत्र में कोई मान लीजिए ऐसा ज़मीन को लेके, पानी को लेके कोई ऐसा विवाद है जो 2 पक्षों में हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट दोनों को मान लीजिए नोटिस दे के दोनों को बुलाएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाएगा और जिसका वास्तविक कब्जा था उसका वास्तविक कब्जा वहाँ पे करवाएगा। तो इस धारा से आपको रिलीफ मिल जाएगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वकील जो भी मान लीजिए आपका एसडीएम है, वो विवादित संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है। देखिए 165 क्या कहती है, विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। धारा 164 के अधीन आदेश पश्चात किसी भी समय मामले को आपत्तिक समझता है तो वह विनिश्चय करता है कि पक्षवारों को धारा 164 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था या उसे समाधान नहीं कर पाता है कि किसका कब्जा था, तो उस समय ऐसा कब्जा विवाद विषय वस्तु पर था तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक के लिए सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, इसके लेके ए और बी लड़े मरे जा रहे हैं, किसी का कब्जा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वो संपत्ति को कुर्क जब्त भी कर सकता है जब तक न्यायालय टाइटल संबंधी किसी के फेवर में आदेश ना दे दे। तो एक तो ये हो गया भाई, कब्जा कर लिया फिर तो भाई एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, मजबूत कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कब्जा नहीं छोड़ पा रहा है तो वहाँ पे कई सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 24 से भी कब्जा हटाया जा सकता है, धारा 116 117 से भी। ठीक है, अगर मान लीजिए वो है ज़मीन खेती की नहीं है तो वहाँ पे धारा 5 और 6 भी काम में आएंगी। ठीक है, अब मैटर ये डिपेंड करता है कि भाई आपका किस कंडीशन का कब्जा है, किस कंडीशन का विवाद है, तो सोच समझ के बताया जाएगा भाई उस सेक्शन में जाएगा और इसकी हटाने की सही प्रक्रिया ये है भाई। ठीक है, कब्जा तो कई धाराओं से हटता है, जमीन विवाद कई धाराओं से खत्म होते हैं। ठीक है ना। अब साथियों नेक्स्ट जो कि बेहद ज़रूरी है कि भाई यदि आपको यकीन है कि कोई व्यक्ति कब्जा कर सकता है आपकी ज़मीन पे, दबंग है, तो उसे कैसे रुकवाएं। साथियों अगर मान लीजिए आपका कब्जा है तो कानून तो ये है कि अगर मान लीजिए किसी ज़मीन पर आपका कब्जा है तो हम कोर्ट जाएं, कोर्ट से आपको हटवाएं। अब ऐसा नहीं कि आपने कल जबरन कब्जा कर लिया तो हम कोर्ट कचहरी के चक्कर, नहीं, फिर तो प्रशासन हटाएगा। मान लीजिए आपका 4 साल से कब्जा है तो मुझे हटाने की आवश्यकता नहीं है, न प्रशासनिक अधिकारियों का आवश्यकता है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए कोर्ट, कोर्ट से बेदखली का केस करना चाहिए 134 में, या अन्य मान लीजिए जो भी सेक्शन है उनमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब कोर्ट आर्डर दे दे तो उस ऑर्डर को फॉलो करा के आपको बेदखल करना चाहिए। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं जबरन हूँ तो मैं कोर्ट नहीं जाऊँगा, मैं जबरन कब्जा हटाऊँगा, तो ये आजकल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपको लगता है कि ये कब्जा कर लेगा, तो साथियों ऐसी कंडीशन में क्या करें, अगर मान लीजिए वो कब्जा करने लगा है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना करें, आप पुलिस को बुला लें, पुलिस दोनों लोगों को भाई थाने ले जाएगी और बंद कर देगी जाके। ठीक है, और यहाँ पे एसडीएम, जब आप पुलिस को इतला देंगे तो पुलिस एसडीएम को इतला देगी और एसडीएम जो है वहाँ पे 164 165 की कार्रवाई कर सकते हैं कि भाई फलाने, जो भी मान लीजिए 164 165 में भाई एसडीएम को पावर है तो वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कब्जा हटवाने संबंधी जो है वो आप कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों कि आपका कब्जा कैसे हटेगा, इसकी लड़ाई किस तरीके की से जानी चाहिए, आपका मैटर किस सेक्शन का बनता है, ये तो कोई वकील विशेषज्ञ ही आपको बता सकता है। आप इसमें समझने में नाकाम रहेंगे, चाहे भले ही आपने वीडियो इतना ध्यान समय दिया है फिर भी। ठीक है, और आप चाहें तो आप हमसे भी कानूनी सलाह ले सकते हैं। आपका किस धारा का मैटर है, एप्लीकेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक, तो ये सारी चीज़ें आप चेक भी करवा सकते हैं। साथियों धन्यवाद।